गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हे मातृभूमि के स्वाध्याय करने वाले हैं। इसके पहले की कक्षा में भी हमने उसके स्वाध्याय को हल किया था। आज भी हम उसके स्वाध्याय को हल करने वाले हैं। बच्चों, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आपको जो भी कृतियां दी जाएगी उसे हिंदी की नोटबुक में लिखना है और जो भी व्याकरण सिखाया जाता है उसे ध्यान से सुनना और समझना है। पद्यांश क्रमांक 2। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश का अर्थ होता है कविता का अंश, कविता का कुछ हिस्सा जिसे पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों को उस हिस्से से ढूंढ करके आपको लिखना है। इस पद्यांश को आपको 2-3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों को देखना है और देख करके इसके उत्तरों को इस पद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है। पद्यांश है, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं, सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद बच्चों आपको अगली कृति देखनी है और उसे पढ़ करके इसमें से उत्तरों को ढूंढना है। और जिस तरह से प्रश्न आपको बॉक्स में दिया है उसी प्रकार का हमें बॉक्स में ही हमें उत्तरों को भी लिखना है। लिखते समय लिखावट पर ध्यान देना है और सुंदर अक्षरों में लिखना है। बच्चों, आकलन कृति करते समय, हल करते समय हमें बुक और पेन लेकर के ही बैठना है और उसे अपनी नोटबुक में उतारना है। पद्यांश पढ़ने के बाद हमारी पहली कृति है आकलन कृति। आकलन करना, पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को हमें उपरोक्त पद्यांश से ढूंढ करके लिखना है। कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद जब हम पद्यांश में इसका उत्तर ढूंढेंगे तो हमें इसका उत्तर वहां पर मिल जाएगा। उत्तर एक शब्द में भी हो सकता है, एक वाक्य में भी हो सकता है। प्रश्न को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है कि वह उसका उत्तर एक शब्द में है या एक वाक्य में है। आपको उत्तरों को इन बॉक्स में लिखना है और लिखने के बाद हमें पेन से इस तरह का बॉक्स भी बनाना है। जैसे बॉक्स में प्रश्न पूछा गया है वैसा ही बॉक्स बना करके उसके उत्तर को हमें इन्हीं बॉक्स में लिखना है। अगली कृति है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द पद्यांश में से खोज कर लिखो। खोज कर अर्थात ढूंढ करके हमें लिखना है। बच्चों, ये समानार्थी शब्द आपको लर्न करना है, याद करना है। मैं इन्हीं समानार्थी शब्दों का टेस्ट भी लेने वाली हूं, इसीलिए आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास भी करना है। पहला शब्द है पैर।
उसका अर्थ है समानार्थी शब्द है चरण या पांव। मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिया है। उसी प्रकार आपको अन्य शब्दों का जो यहाँ पर दिए हैं उनके समानार्थी शब्द ढूंढ करके लिखना है और उसे लर्न करना है, याद करना है। आकलन कृति 2, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। पंक्तियां अर्थात कविता की लाइन। आपको यहाँ पर कविता की लाइन को, पंक्तियों को पूर्ण करना है। यहाँ पर पहली कविता में कविता की आरंभ के शब्द दिए हैं, जैसे सेवा में तेरी। इसके बाद यहाँ पर स्थान रिक्त रखा है, खाली रखा है और यहाँ पर 2 लाइनें दी हुई है, जिसका मतलब है आपको कविता की 2 लाइनें यहाँ पर पूरी करनी है। शुरुआत के शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से शुरुआत करते हुए आपको 2 लाइन की कविता यहाँ पर लिखनी है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा देखेंगे। यहाँ पर भी आपको कविता की 2 लाइनें पूरी करनी है। और ये कहाँ से पूरा करोगे बच्चों? कविता के पद्यांश में से देख करके आपको इन कविता की पंक्तियों को पूर्ण करना है। दूसरे कविता की लाइनों में देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अंतिम में शब्द दिए हैं, अर्थात आपको यहाँ पर आने के बाद, इन शब्दों के तक आने के बाद आपको कविता यहाँ पर लिखना है। यानी 2 लाइनों की कविता को आपको पूरा करना है। उसके बाद में है एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर जब प्रश्न दिया है एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो आपको एक ही शब्द में उत्तर लिखना है, पूर्ण वाक्य में उसका उत्तर नहीं लिखना है। प्रश्न पहला है, मातृभूमि के चरण धोने वाला। प्रश्न को पढ़ने के बाद आप समझो उस प्रश्न का मतलब क्या है, फिर उसका उत्तर आपको पद्यांश में ढूंढना है कि मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। कविता की पंक्तियों में दिया गया है, आपको ढूंढना है और इसका अभ्यास आपको करना है, तो ही आप प्रश्नों के उत्तरों को उचित ढंग से ढूंढ करके यहाँ पर लिख सकते हो। अक्षर सुंदर ढंग से लिखना है, कॉपी में, नोटबुक में आपको अच्छे से लिखना है। आगे है बच्चों पर्यायवाची शब्द। पर्याय का अर्थ क्या होता है? पर्याय का अर्थ है समान, एक जैसे। वाची का अर्थ होता है अर्थ, मतलब समान अर्थ वाले शब्द। बोले जाने वाले अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा ही होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द भी, हम दोनों का अर्थ एक ही होता है, उसे पर्यायवाची या समानार्थक भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, सूर्य। अब सूर्य के पर्यायवाची शब्द बताइए। अब सूर्य को दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, इन सभी शब्दों का अर्थ हमारा क्या हो जाता है? सूरज। यानी सूर्य को इन इन नामों से भी जानते हैं। उसी प्रकार दूसरा शब्द है खग। खग का अर्थ क्या है बच्चों? पंछी, पक्षी और विहंग। हम खग को इन नामों से भी जानते हैं। उसी प्रकार गृह, हम उसे कहते हैं घर, सदन, भवन, मकान। इस तरह से पर्यायवाची शब्दों को हमें पढ़ना है और उसका अभ्यास भी हमें करना है।
बच्चों, यहाँ पर दिया है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का अर्थ अभी मैंने बता दिया है। उसी के अनुसार दिए गए शब्दों के पर्यायवाची आपको लिखने हैं। जैसे पहला शब्द है माता, उसका पर्यायवाची यहां पर मैंने लिख दिया है मां, और दूसरा है जननी। 3 शब्दों के आपको स्वयं उसके पर्यायवाची लिखने हैं। शब्द है देह, चरण, समुद्र। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। इसकी परिभाषा होगी शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यहां पर संक्षेप में बता रही हूं, बाद में पाठों के अनुसार हमारा व्याकरण जब होगा तब इसका मैं डिटेल में नोट्स दे देने वाली हूं। यहां पर बलिदान शब्द है। बलिदान में अब हमें प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाना है। बलिदान में ई जुड़ा है, दीर्घ ई, तो शब्द बना है बलिदानी। उसी प्रकार पुण्य शब्द है। पुण्य में आपको शब्द जोड़ना है या आपको स्वर जोड़ना है। उसके बाद जोड़ने के बाद आपको नया शब्द यहां पर मिल जाएगा। जैसे है बल, बल शब्द में हम बान जोड़ेंगे तो हो जाता है शब्द बलवान। तो इसी तरह से आपको पुण्य शब्द में प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बना करके स्वयं लिखना है। अगली कृति है हमारी संजाल पूर्ण करो। यहां पर बच्चों प्रश्न दिया है, पद्यांश में आए शारीरिक अवयव। अब शारीरिक अर्थात शरीर के, अवयव का अर्थ होता है हिस्सा या पार्ट। हम कहते हैं शरीर के हिस्से। पद्यांश में आए शरीर के हिस्से ढूंढ करके आपको लिखना है। अर्थात पद्यांश में शरीर के कुछ हिस्सों के नाम आए हैं, उन नामों को ढूंढ करके आपको इन दिए गए 4 बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों आपको इस तरह से आपकी नोटबुक में ऐसे बॉक्स बनाना है और पेन के द्वारा ही उसे बनाना है, और उन 4 नामों को ढूंढ करके आपको दिए गए इन 4 बॉक्स में भरना है। जैसे यहाँ पर पहला अवयव में बता रही हूँ सिर। जैसे माथा, माथे शब्द आया है तो हम माथा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अन्य शरीर के अवयवों को ढूंढ करके आपको इन संजाल को पूर्ण करना है। अब अगला है, ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्नलिखित प्रश्न शब्द हो। बच्चों अब आपको प्रश्न बनाना है, दिए गए शब्द उसके उत्तर होने चाहिए। यानी अब आपको प्रश्न बनाने की कला में भी निपुण होना है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे प्रश्न बनाने के लिए किन किन शब्दों का हम उपयोग करते हैं। जैसे कौन, कौन शब्द से हम किसी व्यक्ति के बारे में पता करते हैं। जैसे वहां पर कौन खड़ा है, कौन शब्द से किसी व्यक्ति के लिए यह शब्द का उपयोग करते हैं। दूसरा है क्या, तो हम क्या शब्द से भी प्रश्न बना सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। उसी प्रकार कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन सा, किसका, कितना, किस मात्रा में,
कहाँ तक, इन शब्दों का उपयोग करते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। और जब प्रश्न बन जाएगा तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमें लगाना है। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है मातृभूमि। अब आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर यह शब्द मातृभूमि होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एक शब्द, एक वाक्य मैंने बनाया है, मातृभूमि उसका उत्तर होगा, कवि किसके चरणों में शीश झुकाना चाहता है। और यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? मातृभूमि। तो ऐसे ही सपूत शब्द के लिए जिसका उत्तर सपूत हो, हमें प्रश्न तैयार करना है। और ऐसे अनेक शब्द आप कविता से लेकर के आप उस पर प्रश्न बनाने का अभ्यास भी कर सकते हो। और आपको 5 ऐसे प्रश्न शब्द ढूंढ करके उसके प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और उसका अभ्यास करना है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पूर्ण कविता के आधार पर, यहाँ पर बच्चों पूरी कविता के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है मातृभूमि की विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब होता है क्वालिटी, गुण। अब मातृभूमि के गुण क्या क्या है, उनकी क्वालिटी क्या क्या है। कविता के स्पष्टीकरण के वक्त मैंने मातृभूमि की विशेषताएं बताई है। उन विशेषताओं को यहाँ पर दिए गए बॉक्स में लिखना है और वह विशेषताएं एक एक वाक्य में होनी चाहिए। और आपको इस तरह का बॉक्स आपके नोटबुक में भी लिखना है। और बच्चों पूरी कविता आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना भी है। कविता की प्रथम 6 पंक्तियां हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं निज शीश पे चढ़ाऊं। बच्चों इस कविता की प्रथम 6 पंक्तियों के आधार पर हमारी अगली कृति है भावार्थ, वो हम देखेंगे। कृति, अब कृति क्या है, यहाँ पर भावार्थ लिखना है। भावार्थ अर्थात कविता की जो पंक्तियां दी गई है उसका अर्थ आपको लिखना है। यहाँ पर दिया है कविता की प्रथम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कविता, पूरी कविता पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रथम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। बच्चों यहाँ पर 2 पंक्तियों का भावार्थ मैंने लिखा है। अन्य 2 पंक्तियों के भावार्थ को समझ करके उसे आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। कैसे लिखना है यहाँ पर मैं बता रही हूं। प्रस्तुत पद्यांश, आपको जो 2 लाइनें दी है उसके विषय में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हे मातृभूमि कविता से ली गई है। अब जो 2 पंक्तियां दी है उस कविता का नाम लिखना है कि वह कौन सी कविता से ली गई है। उसके बाद उस कवि कौन है, उस कविता के कवि कौन है, उनका नाम लिखना है। उसके बाद यह कविता आपको क्या संदेश देता है उसे लिखना है। उसके बाद कविता के जो 2 स्पष्टीकरण भावार्थ है उन भावार्थ को यहाँ पर लिखना है। जैसे दिया है प्रस्तुत पद्यांश हे मातृभूमि कविता से ली गई है।
जिसके कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। यह कविता मातृभूमि की सेवा करने का संदेश देती है। यहाँ कवि अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं भक्ति भाव की भेंट तुझे अर्पित करने तेरी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो। कविता की 2 लाइन का स्पष्टीकरण यहाँ पर भावार्थ मैंने बताया है। आपको अन्य 4 पंक्तियों का भावार्थ यहाँ पर नोटबुक में लिखना है और दिया हुआ भावार्थ भी आपको हिंदी के नोटबुक में लिखना है। कृति तीसरा, स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? स्व का मतलब खुद का, मत मतलब विचार। खुद के विचारों को अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त का मतलब बताना। दिए गए प्रश्न पर आपको अपने विचारों को प्रकट करना है, अपने विचारों को लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया है, मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इस प्रश्न पर आपको अपने विचारों को प्रकट करना है। अब यहाँ पर प्रश्न को समझना है। पहले समझ करके आपको उस वाक्य पर आपके विचार क्या हो सकते हैं उसे लिखना है। प्रत्येक छात्र के विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी के उत्तर भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस कथन पर यहाँ पर विचार लिखा हुआ है। उत्तर है, व्यक्ति जिस देश में जन्म लेता है वही उसकी मातृभूमि होती है। अपनी मातृभूमि के प्रति हर व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य का अर्थ होता है जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति जहां पर जन्म लेता है उस व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां होती है। जननी अर्थात माता व जन्मभूमि, जहां पर हमने जन्म लिया है वह भूमि अर्थात मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का मतलब बड़ा। इन दोनों का, माता और मातृभूमि का, हमारे जीवन में स्थान बहुत ही बड़ा होता है। माता अनेक तकलीफों को सहकर अपने बच्चों को पालती है। माँ जब अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करती है तो कई तकलीफों को सहकर, हंसते हुए सहकर उन्हें पालती है तथा अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए वह सदा तैयार रहती है और अपने बच्चों के लिए सर्वस्व मतलब सब कुछ, निछावर का मतलब लुटाने के लिए वह तैयार रहती है। माता की तरह मातृभूमि भी अपने संतानों के लिए फल, अनाज, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है। फल, अनाज, प्राकृतिक संसाधन, इसके पहले मैंने कविता का स्पष्टीकरण जब किया था तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों का उल्लेख किया है। प्राकृतिक संसाधन कौन से हमारे? पानी, पेट्रोल, कोयला, जिनका साधन लिमिटेड है, उनकी सीमा है। एक सीमा के बाद वह भी समाप्त हो जाएगा। हम उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और इन सब संसाधनों को वह पूरा करा के इंसान का जीवन सुखमय बनाती है। इसीलिए मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इसी तरह से आपको जब परीक्षा में स्वमत पूछे जाएंगे
तो आपको स्वयं के विचार उस कथन पर प्रकट करके लिखना है। आज की कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।